100 सफ़ात की रिपोर्ट है और ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से ये रिपोर्ट शाया हुई है और ये इंतहाई ख़तरनाक रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में 2023 में पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ के मामलात रहे हैं उस पर रोशनी डाली गई है। सबसे पहले इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जी जो हुकूमत के मुख्तलिफ़ इदारे हैं और जो एजेंट्स हैं हुकूमत के, उनकी तरफ से गैर कानूनी कत्ल हुए और कस्टडी में लोगों के कत्ल होते रहे। फिर इसके अलावा ये लिखा गया है कि ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के बारे में कहा गया और ये हमारे लिए एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि अमेरिका ने इस रिपोर्ट को जो तैयार किया और पूरी दुनिया में इस रिपोर्ट को सर्कुलेट किया गया और पढ़ा भी गया है। तो दोबारा रिपोर्ट की तरफ आते हुए इसमें कहा गया कि जी एक पॉलिसी थी कि जी मार दो और उसके बाद डंप कर दो, और ये बलूचिस्तान की पॉलिसी थी जहाँ पर लोगों को अगवा किया गया और उनको कत्ल कर दिया गया। फिर उसके बाद कहते हैं कि जी ट्रायल जो थे वो अदालती कार्रवाइयाँ, केसेस इतने लंबे चलते रहे कि जिसकी वजह से तहकीक नहीं हो सकी, तफ्तीश नहीं हो सकी, और जो लोग इन लोगों को कत्ल करने में, जिनको गायब किया जाता था, तो उनके कत्ल करने में जो लोग मुलव्विस थे उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं हुआ क्योंकि अदालती मामलात बहुत लंबे रहे, जिसकी वजह से ये तासुर गया कि जी इनको इस्तिस्ना हासिल है। आगे बढ़ते हुए जी बात होती है जबरी गुमशुदगियों की, और ये कहा गया है इस रिपोर्ट में कि पूरे मुल्क में, पाकिस्तान भर में ये सब होता रहा और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और पुलिस के और मुख्तलिफ़ कानून नाफिज करने वाले इदारे लोगों को अपनी तहवील में रखते रहे और फिर उसके बाद ये बताते भी नहीं कि उनको कहाँ पर अपनी तहवील में रखा गया है। मज़ीद रिपोर्ट में कहा गया है कि जी जो हमारे मुल्क की स्टेट एजेंसीज़ हैं उन्होंने बाकायदगी से, रूटीन से लोगों को, जो एक्टिविस्ट थे उनको हरासा किया गया जब उन्होंने बात की गुमशुदा लोगों के हवाले से, यानी कि मिसिंग पर्सनस के हवाले से, और जो ये एक्टिविस्ट बात करते रहे हैं वो ख़ुद भी गायब हो जाते रहे हैं, यानी कि वो ख़ुद भी इसका शिकार हो जाते रहे हैं। मीडिया और सिविल सोसाइटी की जो मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने इन केसेस को रिपोर्ट किया उन तमाम इंडिविजुअल्स के हवाले से जो पुलिस कस्टडी में थे और पुलिस कस्टडी में उनकी मौत वाक़ई होती रही है टॉर्चर की वजह से, मुबैना टॉर्चर की वजह से। और इसमें मिसाल दी गई है कि 30 जनवरी को सरफराज नामी आदमी जिसकी उम्र 50 साल थी, वो पुलिस की कस्टडी में उसकी मौत वाक़ई हुई और ये साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में हुआ। और उसकी फ़ैमिली की तरफ से, सरफराज की फ़ैमिली की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया कि सरफराज पर पुलिस कस्टडी में टॉर्चर हुआ था, जबकि पुलिस का मौक़िफ़ था कि जी उसको हार्ट अटैक हुआ और उसके नतीजे में उसकी मौत हुई। 14 अगस्त को उनका इस रिपोर्ट में मज़ीद कहना है कि पंजाब हाईवे पेट्रोल ने मुबैना तौर पर एक कस्टडी में आदमी को, और ये फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में हुआ, उसका कत्ल हो गया और पुलिस ने फिर खैर उसका एतराफ़ नहीं किया, लेकिन जो लवाकिन थे वो ये कहते रहे कि जी ये पुलिस की कस्टडी में डेथ हुई है। इसके अलावा कहा गया है कि जी ये भी रिपोर्ट्स हैं कि पुलिस के एहलकारों की तरफ से बड़े तशद्दुद बहुत किया जाता रहा और बहुत सख्त से सख्त लोगों को उनके साथ रवैया रहा, और इस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ, जिससे तासुर यही जाता रहा कि इनको भी इस्तिस्ना हासिल है। और इस्तिस्ना के साथ साथ कहा गया है कि जी पोलिटिसाइज्ड है बहुत ज़्यादा पुलिस, करप्शन है पुलिस में बहुत ज़्यादा, और कोई ऐसा तरीक़ाकार भी नहीं है कि जिससे इस तरह के वाक़यात की तहकीक तफ्तीश की जा सके। फिर मज़ीद लिखा है कि जी 25 सितंबर को पंजाब हुकूमत ने 5 ऐसे कांस्टेबल्स को पुलिस के जो मंडी बाबुद्दीन में थे उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया, उनको बरतरफ कर दिया गया और उन पर इल्ज़ामात थे कि वो रिश्वत लेते रहे हैं और लोगों को गैर कानूनी तौर पर तहवील में रखा जाता रहा है और उनके ऊपर तशद्दुद भी किया जाता रहा है। इसके अलावा जो हमारे मुल्क में जेलें हैं या मुख्तलिफ़ डिटेंशन सेंटर्स हैं उनकी बात भी हुई है कि जी जो हालात हैं वहाँ पर सिविल जेलों में, और इसके अलावा जो मिलिट्री के डिटेंशन सेंटर्स हैं वो बहुत सख्त हैं और उससे लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरा है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं, ओवर क्राउडिंग है, खाना वहाँ पर ठीक नहीं है और वहाँ पर सेहत की भी सहूलियात उस तरह से नहीं हैं। 14 फरवरी को लिखा गया है कि जी अली वज़ीर को, जो साबिक मेंबर थे कौमी असम्बली के, उनको और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के वो एक्टिविस्ट हैं, उनको प्रिजन से रिलीज़ किया गया, जेल से रिलीज़ किया गया। 26 माह के बाद उनको कराची में रखा गया था और इससे पहले वो 2020 में पेशावर में उनकी गिरफ़्तारी हुई थी और उनको फिर सिंध पुलिस के हवाले कर दिया गया था और उन पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने जो हमारे कौमी इदारे हैं और पाक फ़ौज है उसको बदनाम करने की कोशिश की है। फिर लिखा गया कि जी 19 अगस्त को अली वज़ीर को दोबारा से
इसी तरह के दहशतगर्दी के चार्जेस में उनको इस्लामाबाद से गिरफ़्तार कर लिया गया जब वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की एक रैली में उन्होंने खिताब किया, उन्होंने फ़ौज पर तनकीद की और जबरी गुमशुदगियों पर उनकी तनकीद थी। और फिर साथ में शीरी मज़ारी साहिबा की जो बेटी हैं ईमान मज़ारी, उनके बारे में भी लिखा गया है कि जो उनको भी इसी रैली से गिरफ़्तार कर लिया गया और बाद में फिर अडियाला जेल से उनको रिहा कर दिया गया। लेकिन ये लिखा गया है कि जब उनको रिहा किया गया अडियाला जेल से तो उनको दोबारा फिर गिरफ़्तार कर लिया गया, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की तरफ से ये कहा गया था कि जी उनको रिहा किया जाए। फिर हमारी जो FIR होती है, FIR के बारे में लिखा है कि ये एक बुनियादी नुक्ता है, इस पर बेस करती है किसी की भी गिरफ़्तारी और कि जब किसी ने कोई जुर्म किया होता है। और इसके अलावा ये कहा गया है कि जी पुलिस ख़ुद भी अपनी मुद्दत में FIRs दर्ज करती रही है और लोगों को अपनी तहवील में 24 घंटे तक रखा जाता रहा है और फिर उसके बाद मैजिस्ट्रेट के पास पेश करके 14 दिन का रिमांड, जिस्मानी रिमांड लिया जाता है। और कई मरतबा तो ये कहना है कि जी उनको 14 दिन के लिए रिमांड के लिए मैजिस्ट्रेट के सामने पेश भी नहीं किया जाता था और अगर पेश भी किया जाता था तो बासानी रिमांड मिल जाता था, बग़ैर कोई वजह जाने वे मैजिस्ट्रेट से बस जिस्मानी रिमांड का मुतालबा किया जाता था और उस पर अमल दरामद हो जाता था। इसके अलावा मज़ीद लिखा है कि जी पुलिस के ऊपर इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने रिश्वत ली है उन दरख्वास्त गुज़ारों से जो कहते रहे हैं कि जी तफ्तीश की जाए और कुछ FIRs ऐसी भी दर्ज की जाती रही हैं कि जिसका मकसद ये होता था कि लोगों को हरासा किया जाए। और कुछ FIRs ऐसी भी होती थी या कुछ मामलात ऐसे भी होते थे कि जहाँ पर कोई भी ऐसी कोई आपके पास जवाज़ नहीं होता था या कोई मवाद नहीं होता था, लेकिन लोगों को अपने पास डिटेन किया जाता था। इसके अलावा लिखा है कि जी जो मुल्क की सुपीरियर जुडिशरीज़ हैं, लोअर जुडिशरी है, इसके अंदर 22 लाख केसेस ऐसे हैं जो इल्तवा का शिकार हैं और जो लोअर कोर्ट्स हैं उनमें जजेस भी और जो अमला है उसका वो इनएफिशिएंट है और उनको करप्ट तक कहा गया है इस रिपोर्ट में। और ये भी कहा गया है कि जो असर रसूख वाले लोग हैं ये उनके ज़ेरे असर भी हैं। मज़ीद आगे रिपोर्ट में कहा गया है कि जी 15 मई को आर्मी ने मिलिट्री ट्रायल शुरू कर दिए सिविलियंस के जो 9 मई में मुलव्वस थे जब इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया था। और जून में कौमी असम्बली ने एक रेजोल्यूशन पास की जिसमें उनमें मुतालबा किया गया था कि जो 9 मई के लोग हैं जो उसमें मुलव्वस हैं उनको और जो फ़ौजी तनसीबात पर हमलावर हुए उनको पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए। और फिर ये लिखा गया कि जी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दीगर और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस में जिसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल भी शामिल है, उनकी तरफ से कहा गया कि सिविलियन लॉज के मुताबिक सिविलियन जो कोर्ट्स हैं उनमें मुकदमात चलाए जाने चाहिए, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। और बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट का भी लिखा है कि 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया था कि जो सिविलियंस के ट्रायल्स हैं जो 9 मई में मुलव्वस थे उनको फ़ौजी अदालतों में चलाना गैर कानूनी है। फिर इसमें मज़ीद लिखा है कि जी जुलाई 24 को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तकरीबन 22 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स थे और जो कारकुनान थे जिसमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं, उसके अलावा 4 और PTI के लीडर्स हैं, इमरान खान साहब की बहनें हैं और जिन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने जिना हाउस पर यानी कि कोर कमांडर हाउस लाहौर पर हमला किया था। उनका ये कहना है कि जी 1 अगस्त को गैर नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स यानी कि नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए गए थे फ़ारूक हबीब के, जो कि 9 मई से जोड़ा गया था। फिर 12 सितंबर को लिखा है कि जी कोर्ट ने प्रोसीडिंग शुरू कर दी थी मियां असलम इकबाल, गुलाम अब्बास, शमशेद इकबाल चीमा, मुस्तरद इकबाल चीमा और दीगर और लोगों के हवाले से जिनके बारे में कहा गया है कि जी वो 9 मई में मुलव्वस थे। इसके अलावा लिखा है कि जी नैब जो है वो करप्शन चार्जेस लगाता रहा है जो अपोजिशन के लोग हैं उनके ऊपर, लेकिन जो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा थे लोग उनके ऊपर करप्शन चार्जेस नहीं लगाए जाते रहे और उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाता रहा। ये भी एक बहुत बड़ा इस रिपोर्ट में इल्ज़ाम लगाया गया है। इसके अलावा लिखा गया है कि कानून के मुताबिक कानून इजाज़त इस बात की नहीं देता है और कानून ये कहता है कि जब तक आपके पास वारंट्स ना हों तो आप किसी की प्रॉपर्टी पे जाके सर्च नहीं कर सकते, लेकिन हुकूमत ने ऐसा नहीं किया और इस पाबंदी का ख्याल नहीं रखा, यानी कि अदालती हुक्म की धज्जियाँ उड़ाई गईं और पुलिस ने इस पूरे मामले में मुख्तलिफ लोगों के घरों में जो जाके सर्चेस करते रहे वहाँ से चोरियाँ भी करते रहे, यानी कि हमारी पुलिस के बारे में लिखा हुआ है। ये ख़ास तौर पे इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। इस रिपोर्ट से मैं आपको बता रहा हूँ
कि पुलिस के बारे में लिखा है कि पुलिस जो है वो लोगों के घरों में जाके चोरियाँ भी करती रही हैं और मुख्तलिफ लोगों को, फैमिली मेम्बर्स को जाकर हरासा भी किया जाता रहा, उनको डिटेन भी किया जाता रहा कि जी इनके डिटेन किए जाने पर जो बाकी लोग हैं यानी कि जो इस बंदे को पकड़ना चाह रहे हैं वो सामने